सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं सिद्रा हेडलाइंस नेटवर्क के साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान के शहर जिंदा दिलाने लाहौर में। आज हम यहां पर आवाम से जानने की ये कोशिश करेंगे कि एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जिसको हम कहते थे कि वो चाय बेचने वाला है, कंस्टेंटली हमें उसकी हुकूमत 8 साल नज़र आई। भारत के अंदर बीजेपी हुकूमत ने क्या कुछ नहीं किया, उस मुल्क के अंदर जमहूरियत का मतलब सिखाया, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब सिखाया, जहनी ग़ुलामी से आज़ाद करवाया। आज हम पाकिस्तानी अवाम से भी ये जानेंगे कि वो नरेंद्र मोदी को किस तरह से देखते हैं, उनकी क्या राय है, क्या हमारे पास भी नरेंद्र मोदी जी जैसा एक लीडर मौजूद होना चाहिए। तो चलिए पाकिस्तानी अवाम से उनकी राय जानते हैं। जी ऐसे ही है बिल्कुल। और इसकी वजह ये है कि वो ना एक थर्ड क्लास से ऊपर आया है। और यहाँ हमारे मुल्क में ऐसे होता है कि यहाँ पे तो सारे जो उनसे है ना वो आते हैं जिनकी लंदन में प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यूके में प्रॉपर्टी होती हैं, दुबई में होती हैं। तो वो ऐसी पर्सनैलिटी थी एक जो नीचे से ऊपर गया, उसे जो छोटे तबके का था ना उसका एहसास था। तो इस वजह से ना वो माशाल्लाह उसने काम भी बड़ा अच्छा किया, चाहे वो हमारे दुश्मन हैं या ख़िलाफ़ हैं, लेकिन उन्होंने अपने अवाम के लिए ना बहुत अच्छे फ़ैसले किए हैं। अच्छा, हम कहते हैं कि वो हमारा दुश्मन भी है, हम दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, लेकिन आज वही दुश्मन के बच्चे आपको नज़र आते होंगे मल्टी नेशनल कंपनीज़ के अंदर एज ए CEOs, एज ए प्राइम मिनिस्टर्स, एज ए प्रेसिडेंट की दौड़ में शामिल होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसकी वजह यही है ना कि उन्होंने अपने लोगों को ना इतना शऊर दिया है कि वो अच्छी जगह पे जाएं, अच्छी जगह पे काम करें। उनको टैलेंट जो उनसे उनको पॉलिश किया है। यहाँ पे तो देखें ना कि किसी को ओवर तो पॉलिश किया नहीं जाता। अगर कोई ऊपर उठने की कोशिश करता है तो उसे बिठा दिया जाता है कि ये बंदा अगर इसके अंदर ये काम की सलाहियत है तो वो उसे वहाँ पे ही ना उसे ब्रेक लगा दी जाती है कि ये बंदे को ना यहाँ पे ही बिठा दो कि ये बंदा काम ना कर सके। तो मतलब कि आपने टैलेंट की बात की है, आपने कहा कि एक माइनर तबके से एक बंदा उठकर गया, एक पर्सनालिटी उठकर गई, उसने इंडिया को इतना बड़ा बना दिया। उसको खुद एहसास था कि मैं इस तबके से जा रहा हूँ, मैंने पूरी ज़िंदगी भारत को इस हालत में नहीं देखना, ठीक है। और आप खुद सोचें कि आप चाहते हैं कि आपके मुल्क में भी एक ऐसी पर्सनालिटी होनी चाहिए। हमारी मुल्क में तो अब चाय वाला तो कोई किसी को ऑफ़र ही नहीं हो सकती कि वो इस सीट तक आ सके। तो यहाँ पे तो वही है ना कि जिसके पास करोड़ों रुपया होगा, चाहे वो इमरान खान की पार्टी है या जो जिसकी भी पार्टी है, करोड़ों अरबों रुपया होगा तो उसे जो उनसे MNA की सीट मिलेगी। तो वज़ीर आज़म की सीट जो चाय को कभी भी नहीं मिल सकती। काफ़ी वीडियोस क्लिप्स हमने देखी जिसमें नरेंद्र मोदी जी के पीछे बाकी सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स चलते हुए हमें नज़र आए हैं। उन्होंने इतने स्वागत किया G20 के अंदर दूसरे मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स का हमें नज़र आया। उन्होंने उनके मुताबिक उनको मतलब कि खाने में मटन वगैरह नहीं था, लेकिन खाना स्टिल बहुत मज़े का कह लें कि पेश किया गया, तारीफ़ें की गई, उनकी सिक्योरिटी की तारीफ़ें की गई। बिरयानी उनकी बड़ी मशहूर जो चलती रही है। हमारे क्रिकेटर जो है वो डेली बिरयानी पे ही लग गए हैं, वो हैदराबादी बिरयानी जो सी है। तो ऐसी है ना कि वो उन्होंने ना आवाम के लिए बड़ा सोचा है, आवाम के लिए नहीं, वो अपने हर इदारे के लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं, इसलिए वो इतना आगे चले गए हैं। मतलब एक ऐसी पर्सनालिटी जिसने कह लें कि इंडिया को ट्रेंडिंग पर ही रखा है, अभी भी वो रख रहा है, और मैं गिनवा नहीं सकती कि उन्होंने कितना काम करवाया है। 2024 के इलेक्शंस होने वाले हैं, अभी भी बीजेपी की हुकूमत है। आपको लगता है कि नेक्स्ट ईयर भी नरेंद्र मोदी ही नजर आने वाले हैं? मेरे ख्याल से तो नरेंद्र मोदी ही आएगा। क्योंकि उसने काम ही इतने कर दिए हैं कि हर बंदा जो है ना वो खुश है। अपने मुल्क में ना हर बंदा जो सा वो खुशी है। मतलब वहाँ पे जमहूरियत नज़र आ रही है हम लोगों को, फ्रीडम ऑफ स्पीच नज़र। उन्होंने बताया कि भाई आपने ज़हनी गुलाम नहीं रहना, खुद को आज़ाद करना है, खुद को आज़ाद करना है और अपने आप को दिखाना है कि आप क्या चीज़ है। इसीलिए तो वो देखें ना कि हर जगह पे वो अपना झंडा लगा रहे हैं कि वो कोई चीज़, उनके अंदर कोई चीज़ है तो लगा रहे हैं ना। हमारे अंदर जिसे भी कोई चीज़ कोई कहता है ना मैं पानी से बिजली पैदा कर दूंगा, तो उसे पकड़ के गायब कर देते हैं या गायब कर दिया जाता है। बहुत ज़बरदस्त आदमी है, बहुत अच्छा लेके चल रहा है अपने इंडिया को। बहुत दफ़ा पिछले भी उसी की हुकूमत थी, दोबारा जब नेक्स्ट इलेक्शन हुए तब भी वो आया। वजह यही थी कि उसने इंडिया को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। बेशक मुसलमानों के ख़िलाफ़ बेशक है जो भी है, लेकिन मेरे हिसाब से जो मुसलमान वहाँ भी तरक्की कर ही रहे हैं। मुसलमान, आपने कहा है कि देखिए एक्सट्रीमिज़म हर मुल्क में होता है, हमें यहाँ पर भी देखने को मिलता है। यहाँ पर भी माइनॉरिटी सेफ नज़र नहीं आती है, वहाँ पर भी माइनॉरिटीज़ का कुछ ना कुछ इशू लगा ही रहता है हर टाइम। पर्सनालिटी वाइज आप नरेंद्र मोदी को कैसे देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने ग्रूम किया? हम कहते थे कि एक चाय बेचने वाला, लेकिन एक MA पॉलिटिकल साइंस पर्सन है वो। चाय उनका एक प्रोफेशन था जिसको हमने ये लेकर जज कर दिया कि ये बंदा मुल्क को कैसे चला सकता है। आज वही कह लें कि चाय बेचने वाला मुल्क की तारीफ़ें दूसरे लोगों से करवा रहा है, जो बाइडेन से करवा रहा है। चाइना जैसी बड़ी कंपनीज वहाँ पर जाके लगना चाह रही हैं। उसने अपने आप को मनवाया है ना पूरी दुनिया में। हर किसी के साथ बिगाड़ी नहीं है, हर किसी के साथ जैसे चलना चाहिए, जैसे माशरे में चला जाता है वैसे वो चला है। इसलिए अमेरिका उसकी तारीफ़ कर रहा है, चाइना उसकी तारीफ़ कर रहा है। अब डेवलपिंग कंट्री तो रहा ही नहीं है, इंडिया मेरे हिसाब से तो डेवलप हो चुका है, कहाँ से कहाँ पहुँच गया है।
एक साथ आज़ाद हुए थे, हम कहाँ रह गए, वो कहाँ लेके चला गया मोदी। और मोदी के दौर में ही इंडिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की की तो है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में भी कोई नरेंद्र मोदी जैसा एक पर्सनालिटी होनी चाहिए? होनी तो चाहिए, लेकिन है ही नहीं कोई, उस जैसा नहीं है कोई यहाँ पे भी। क्यों नहीं है? हमारे मुल्क में क्या मसले मसाइल हैं? हमारे मुल्क में सियासत के बड़े इश्यूज़ हैं, हर कोई एक दूसरे की टांग खींच रहा है, कोई किसी के साथ मिलकर काम करना चाह नहीं रहा। इस वजह से भी हमारा मुल्क नीचे की तरफ ही जा रहा है। तो कब तक नीचे की तरफ जाएगा? हम एक तरफ जिसको दुश्मन मुल्क कह देते हैं, हमारी किताबों ने हमें गलत हिस्ट्रियाँ पढ़ा के रखी हुई हैं, हम गलत हिस्ट्रियाँ पढ़ के हमारे दिमाग वॉश आउट हो चुके हैं। अब जब हमें होश संभाला है, हमें पता चला है कि भाई असली प्रोग्रेस क्या होती है, सब कॉन्टिनेंट में साथ रहे हैं हम, हर एक चीज़ हुई है, और आज वही पर्सन उठ कर उसको रिवर ऑफ नाइल कहा जा रहा है, उसको कहीं कहीं ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं उसको। हम बस अब यही कहते रहेंगे, तराने बनाते रहेंगे कि दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। और दुश्मन के बच्चे आज आगे भी हैं। हाँ, हमसे बहुत आगे हैं, चाँद पे पहुँच गए। हम अभी तक चाँद देख नहीं पा रहे ईद का, रमज़ान का, वो चाँद पे पहुँच गए। अच्छा, आपको पता है रमज़ान के अंदर भी आपने बात की है, तो चलिए रमज़ान की बात करते जाते हैं। हमारी गवर्नमेंट हमें कितना रिलीफ देती है? चीज़ें महंगी हो जाती हैं, कुछ भी नहीं देते। यहाँ तक कि इंडिया की गवर्नमेंट जो हिंदू है वो मुसलमानों को रमज़ान में रिलीफ देते हैं। हम अपने मुसलमान भाइयों को कोई रिलीफ नहीं देते, बल्कि और महंगाई कर देते हैं। जिस तरह से लास्ट क्वेश्चन मैं ये करना चाहूँगी, जिस तरह से आप कह लें कि जिन्होंने मून मिशन किया, सन मिशन किया, मंगल मिशन करने जा रहे हैं, वीनस मिशन नासा के साथ मिलकर कोलैबोरेशंस करने जा रहे हैं, साथ में देखा जाए चाइना की BYD कंपनी वहाँ पर जाना चाह रही है, उसके बाद iPhone 15 की मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पर चल रही है। आपने देखा सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उनके मुल्क में, इसके थ्रू 2 एप्पल स्टोर्स ओपन हो चुके हैं। मैं कहती हूँ कि जितना मैं गिनवाऊँगी उतना ही मैं खुद कन्फ्यूज़ हो जाऊँगी। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इतना प्रोग्रेस करवा दिया उस एक पर्सनैलिटी ने। हमारा तो कंपैरिजन ही कोई नहीं है इंडिया के साथ। एक बंदा आया था इमरान खान, उसने थोड़ी बहुत कोशिश की थी कि अपने मुल्क को आगे लेके जाए, लेकिन उसी को घसीट के कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, और अपनी आपस की लड़ाई में ये मुल्क बिल्कुल ही मतलब ख़राब हो चुका है। देखिए, बात ऐसी है कि आप नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, तो वो अपने मुल्क के लिए ना एक तो सबसे पहले काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, अपनी हिंदू कम्युनिटी के लिए बहुत काम कर रहे हैं, और टोटली उनका जो काम चल रहा है काफ़ी अच्छा चल रहा है। बस उनका जो है ना, उनके मुल्क का देख लीजिए तो हमारे मुल्क से काफ़ी बड़ा मुल्क है, लेकिन जो मेजॉरिटी है ना उनकी, वो उनकी तरफ है। वो खुद चाहते हैं कि हमारे मुल्क में अगला प्राइम मिनिस्टर भी वही आए, क्योंकि वो जब एक बंदा काम करता है, कुछ भी करता है, तो हर बंदा यही चाहेगा यार जो बंदा अच्छा काम कर रहा है वो ही आगे प्राइम मिनिस्टर बने। तो इसी तरह ही है। मतलब काम के लिहाज से आपने उनको बताया कि वही उनके जो गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छा चली है, साथ में वहीं के लोग चाहते हैं कि अगले बार भी हमें नरेंद्र मोदी ही मिलने चाहिए। जितना मैं कहती हूँ कि उन्होंने पिछले साल और इस साल लेकर इंडिया को ट्रेंडिंग बनाया है, हर किसी की ज़ुबान पर, चाहे कोई छोटा बच्चे चाहे कोई बड़ा है, वो हर कोई प्रोग्रेस देख रहा है भारत की, कि किस तरह से वो आगे बढ़ रहा है, किस तरह से अपने मिशन वगैरह को लॉन्च कर रहा है। तो फिर हम क्यों जेलसी के फैक्टर में इंक्लूड होते जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगा, अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा कि वो तो माशाल्लाह से चांद पे भी पहुँच गए हैं। अब वो क्यों पहुँच गए? क्योंकि उनके इरादे मजबूत हैं, वो कुछ करना चाह रहे हैं अपने मुल्क के लिए। क्योंकि देखा जाए तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों बिल्कुल एक साथ ही आज़ाद हुए थे, लेकिन हम उनसे क्यों पीछे? क्योंकि हम हमेशा अपनी कुर्सी के लिए लड़ते रहे कि नहीं यार इसको आना चाहिए, इसको आना चाहिए। हमने कभी ये चीज़ नहीं देखी कि हाँ अगर ये प्राइम मिनिस्टर आते तो ये मुल्क के लिए क्या कर सकता है। क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर जितने भी आए उन्होंने अपना पूरा टेनोर ही नहीं पूरा किया। वो कोई 3 साल रहा, कोई 4 साल रहा। रिसेंटली देखें इमरान खान 3 साल उसने गुजारा, वो भी चला गया। इसी तरह ये, क्योंकि अब आपने जैसे मोदी की बात की, वो 8 साल उनको हो गए हैं, तो वो जब एक काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनकी कम्युनिटी भी उनको कहेगी कि हाँ भाई हमें यही बंदा चाहिए क्योंकि काम कर। अब उन्होंने अच्छा काम किया, उनको ना तो जेल में डाला गया, ना उनके खिलाफ रैलियां निकाली गई, ना ये कहा गया कि जी ये कह लें कि बाहर से कोई पर्सन आया है, इतने साल उसको हुकूमत करना नहीं आती है, एक चाय बेचने वाला है, उसको क्या पता। वहाँ पर ये प्रूव किया गया कि भाई एक निचले तबके का बंदा भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। देखिए, मसले मसाइल हर जगह पे होते हैं, उनके भी 100 मसले मसाइल हैं। अगर यहाँ पे हमारी अपोजिशन पार्टीज़ हैं ना, तो उधर भी अपोजिशन पार्टीज़ हैं, बहुत से मसले मसाइल होते हैं, वो भी उनके जो है ना रास्ते में रुकावट पैदा करते हैं। लेकिन उनकी जो पार्टी है वो सारे एक साथ मिलकर चलते हैं। उनको पता है कि हमने जो काम करना है उसको करना ही करना है, तो जिसकी वजह से आज वो कामयाब है और हम उनसे बहुत नीचे। बल्कि हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है वो उनसे कम से कम 100 साल पीछे अगर देख लिया जाए। अभी उनके वहाँ पे यहाँ तक आईफोन के उनके अपना शोरूम्स लॉन्च हो रहे हैं, इतनी चीज़ें लॉन्च हो, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है? हमारे यहाँ पे वही सारे मसले मसाइल हैं कि नहीं हमें ये प्राइम मिनिस्टर चाहिए, हमें ये प्राइम मिनिस्टर चाहिए। हम अपनी चीज़ को देखते ही नहीं। कंफ्यूज्ड अवाम है, कंफ्यूज्ड प्राइम मिनिस्टर्स हैं। वहाँ पर कह लें कि अवाम कंफ्यूज्ड नहीं है, उनको पता है कि हमें सबसे बड़ा नेशनलिस्ट मिल चुका है, जिसको अपनी कौम से, अपने मुल्क से प्यार है, और साथ में कह लें कि डेमोक्रेसी, जमहूरियत नज़र आती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नज़र आती है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि हमारे मुल्क में भी नरेंद्र मोदी जी जैसा कोई पर्सन होना चाहिए, कोई पर्सनैलिटी होनी चाहिए जो हमें भी एक सीधी राह दिखाए? देखिए, मैं ये तो नहीं
कहूँगा कि मोदी जैसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि जो हमारे लोग हैं उनको खुद ब खुद इतना हो जाना चाहिए कि उनको पता हो कि हमने पाकिस्तान के लिए करना क्या क्या है। जब वो एकदम मजबूत हो जाएंगे, एक साथ सारे इकट्ठे हो जाएंगे, तो पाकिस्तान भी एक दिन बहुत आगे जा सकता है कि जाएगा। लेकिन सिर्फ हमें एक अच्छे लीडर की ज़रूरत है जो कि अपना एक टाइम अच्छा निकाले और हुकूमत की मसले मसाइल को समझे, तो हम बिल्कुल आगे जाएंगे। ये तो जाहिर सी बात है, हम जाएंगे, क्योंकि जब पाकिस्तान बना था तो उसने आगे जाना ही जाना है। जब तक ये दुनिया उसने पाकिस्तान ने तो रहना ही रहना है, लेकिन बस हमें हमारे एक अच्छे लीडर की ज़रूरत है। बस वो जिस तरह मिलेगा तो इंशाल्लाह हम भी एक बहुत अच्छी तरक्की कर लेंगे। बाकी तो इस वक्त फवाद हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बताया कि जी बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी ने जैसा प्रोग्रेस करवाया है अपनी कंट्री के अंदर, जिस तरह से वो चले हैं, अपनी कौम के लिए सोचते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते हैं, तो ये बिल्कुल उन्होंने सही और ठीक जवाब दिया है। आपकी अपनी क्या राय है, आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।